शुरू कर रहा हूँ। कक्षा 10 विषय हिंदी, अनुपूरक ग्रंथ कृतिका में एक निबंध है, मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय जी का। इसका सारांश और 4 प्रश्नों का उत्तर समझा चुका हूँ। 5वां प्रश्न है, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं, कैसे? यानी 5वां में है, केवल लेखन के क्षेत्र में ही बाह्य दबाव प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं, कैसे? तो अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी बाह्य दबाव प्रभावित करते हैं निम्नलिखित प्रकार से। जैसे गायक गायिकाएं, आयोजक और श्रोताओं का दबाव बना रहता है गायक गायिकाओं पर। सिनेमा जगत से संबंधित कलाकार, इन पर भी निर्देशक का दबाव रहता है। इसके अलावा आर्थिक दबाव भी रहता है। चित्रकार और मूर्तिकार, इन पर बनवाने वाले ग्राहकों की इच्छा का भी दबाव रहता है। तो इस प्रकार अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों जैसे गायक गायिकाओं के क्षेत्र में सिनेमा जगत से संबंधित और चित्रकार मूर्तिकार पर दबाव बना रहता है। 6ठा प्रश्न, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? तो हिरोशिमा पर लिखी कविता हृदय की अनुभूति प्रस्फुटित होती है, जिससे पता चलता है कि भावों और शब्दों जीवंत हो उठा है। कवि ने हिरोशिमा के भयंकर रूप को देखा था, आहत लोगों को देखा था। उसे देखकर लेखक के मन में उनके प्रति सहानुभूति तो उत्पन्न हुई होगी, किंतु उनकी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बनी। लेकिन जब पत्थर पर मनुष्य की काली छाया को देखा तो उन्हें अपने हृदय से अनुभव के विस्फोट का प्रतिरूप त्रासदी बनकर मन के सामने आने लगा। वही त्रासदी जीवंत होकर कविता में परिवर्तित हो गई। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता अंतः दबाव का ही परिणाम थी। बाह्य दबाव मात्र इतना था कि जापान से लौटते समय लेखक ने अभी तक कुछ नहीं लिखा। वह उससे प्रभावित हुआ होगा और कविता लिख दिया होगा। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः और बाह्य दोनों ही दबाव का परिणाम है। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग हुआ है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है? हमारे दृष्टिकोण में विज्ञान का दुरुपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में हो रहा है। विज्ञान के बढ़ते हुए दुरुपयोग से बढ़ती हुई भ्रूण हत्याएं विज्ञान का दुरुपयोग है। दूसरा, कंप्यूटर में वायरस जैसा कुछ गलत कार्य, यह भी विज्ञान का दुरुपयोग है। देश की सुरक्षा के लिए निर्मित हथियारों का आतंकवादियों द्वारा निर्दोषों की हत्या, ये भी विज्ञान का दुरुपयोग है। और विविध कीटनाशकों का प्रयोग कर आत्महत्या के लिए विभिन्न कीटनाशक का प्रयोग, ये भी विज्ञान का दुरुपयोग है। साथ ही डायनामाइट, जिससे पहाड़ इत्यादि को उड़ाकर रास्ता इत्यादि बनाया जाता है, वह स्टेशन, मकान या किसी आदमी को उड़ाने के लिए अगर किया जाता है तो वह विज्ञान का दुरुपयोग है। 8वां प्रश्न, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? एक संवेदनशील युवा नागरिक होने के कारण विज्ञान का दुरुपयोग रोकने के लिए हमारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए निम्नलिखित कार्य करते हुए मैं अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकता हूँ। पहला, प्रदूषण फैलाने
तथा बढ़ाने वाले उत्तरदायी कारकों प्लास्टिक, कूड़ा कचरा आदि के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के साथ साथ लोगों से अनुरोध करूंगा कि पर्यावरण के लिए हानिकारक वस्तुओं का उपयोग न करें। दूसरा, विज्ञान के बनाए हथियारों का प्रयोग यथासंभव मानवता की भलाई के लिए ही करें, मनुष्य के विनाश के लिए नहीं करना चाहिए। तीसरा, विज्ञान की चिकित्सीय खोज का दुरुपयोग कर लोग प्रसव पूर्व संतान के लिंग की जानकारी कर लेते हैं और कन्या शिशु की भ्रूण हत्या कर देते हैं। इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना। टीवी पर प्रसारित अश्लील कार्यक्रमों का खुलकर विरोध करूंगा और समाज उपयोगी कार्यक्रम के प्रसारण का अनुरोध करूंगा। और अंतिम, विज्ञान अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है। यह बात लोगों तक फैलाकर इसके दुरुपयोग के परिणामों को बताने का प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार के कदम उठाने से विज्ञान का दुरुपयोग रुक सकता है। तो इस प्रकार मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञे जी का जो निबंध है इसमें 8 प्रश्न उत्तर है। 8 प्रश्न का उत्तर समझा चुका हूँ। पुनः पुनरावृत्ति या रिवीजन के क्रम में फिर एक बार रिवीजन करवा